तस्वीरें कोसी कला के निकटवर्ती गांव शेरनगर बांगर की हैं, जहां कोर्ट के आदेश पर खेत कटवाने पहुंचे पुलिस प्रशासन को महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। यहां महिलाओं ने पुलिस के सामने आत्महत्या करने का प्रयास किया। यहां एक पक्ष का खेत को लेकर ये दावा है कि ये खेत उसका है और वे कई वर्षों से इस जमीन पर खेती करते चले आ रहे हैं। वहीं गांव के कुछ लोग इस खेत को ग्राम सभा की भूमि बता रहे हैं, जिसको लेकर न्यायालय में एक मुकदमा भी दायर है। इसकी सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इसका फैसला न होने तक शासन द्वारा खेत को कटवाने और इससे मिलने वाली धनराशि को शासन के कोष में जमा करवाने का फैसला लिया। तो वहीं इस आदेश को लेकर जब कोसी पुलिस कंपाइन और जेसीबी लेकर खेत कटवाने पहुंची, तो खेत मालिक के घर की सभी महिलाएं और नाबालिग लड़कियां वहां पहुंच गईं और उन्होंने कंपाइन से कट रही फसल को कटवाने से रोका। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोका तो उन्होंने अपने साथ लाई हुई पेट्रोल और मिट्टी के तेल की बोतलें अपने ऊपर डाल ली और आत्मदाह का प्रयास करते हुए खेत को न कटवाने की बात चिल्लाकर कहने लगी। महिला पुलिस को वहां बुलाकर हंगामा कर रही महिलाओं को खेत से जबरन बाहर निकाला और उन्हें थाने लाया गया। इस संदर्भ में पीड़ित खेत स्वामी और उप जिला अधिकारी छाता हनुमान प्रसाद मौर्य ने जानकारी दी। हाँ जी, बताइए क्या मामला था ये खेत को लेकर, कटवाने को लेकर, क्या कहा पुलिस? देखो जी, हमारा खेत हो गया, दादा लाई पहले थी पूर्वजन को और जबरदस्ती मतलब हम पे के दबाव बना के और प्रशासन दबाव बना रहा हो और जबरदस्ती हमारा खेत है जबरदस्ती कटवाना चाह रहा हूँ। और न्यायालय में जो भी है कि बात है रही है जो जैसी उल्टी सीधी दबाव के कारण ही है रही है। और हम पैसा हमारा दादा लाई पट्टो कितने एकड़ पट्टा था तुम्हारा? 16 एकड़ पट्टा है। 16 एकड़ का पट्टा था और 3 एकड़ हमने मतलब वहाँ पर खरीदी थी। वो दूसरों के नाम है, वैसे मतलब हमने चाहे वो खरीद ली है, मतलब पैसे उनको दे दिए। अच्छा, हाँ जी। तो अब आज जो हंगामा हुआ है, महिलाओं ने अपने ऊपर पेट्रोल डाला है या कोई हंगामा हुआ, क्या मामला था ये? हम साहब हमारी महिलाएं वहाँ खेत काटने गई, वहाँ पर जबरदस्ती पुलिस उनको बैठार करके ले गई। क्यों ले गई? साहब जबरदस्ती ले गई, वो जबरदस्ती कटवाना चाह रहे हो हमसे। हमारे खेत है। अच्छा। हमारे जो 19 एकड़ खेत है वहाँ को छोड़ करके और बाकी को खूब काटें और कटवाएं, कुछ भी कर सकते हैं। कौन लोग हैं जो जबरदस्ती तुम्हारे खेत को काटने के लिए पुलिस को बुलाया है? हमारे गांव के साथ दिव्यांग लोग हैं। वो हैं का नाम है धर्मवीर और साहब आर किसान, शेरपाल और साहब चन्नो और साहब नाम पे एक सत्यपाल और जयवीर। तो आपका मामला कोर्ट में भी चल रहा है ये? हाँ जी, कोर्ट में चल रहा है हमारा मामला। तो क्या फैसला किया कोर्ट ने? कुछ आया नहीं आया अभी तक? अभी कोर्ट को साहब कोई फैसला नहीं, न्यायालय में विचाराधीन है। विचाराधीन है। हाँ। तो आज जो पुलिस आई थी इतनी, उसने आपसे पूछताछ की या फिर डायरेक्ट ही खेत काटने के लिए उनके साथ पहुंच गई? क्या मामला था? नहीं साहब, हमारे घर की वहाँ खेत काटने गई, वहाँ तो वो खेत काटने डायरेक्ट ही गए हैं, वहाँ से कोई पूछताछ नहीं हुई। अच्छा, तो हमारे घर की इनको बैठा करके थाने ले गई। थाने ले गई। अब क्या चाहते हैं, क्या ये बताएं? साहब हमारी जमीन छोड़ दी जाए और बाकी जमीन हमारे लिए खूब काटो, कुछ करो, हमें कोई जरूरत नहीं। कितनी जमीन है आपकी? 19 एकड़ जमीन है। 19 एकड़ जमीन। तो मामला बता रहे हैं कि 50-60 एकड़ जमीन का मामला है। ये कौन सा? बिल्कुल, देखो 50-60 है तो अपनी खूब, हम तो बाकी अपनाओ, हमें कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी 50-60 एकड़ नहीं है जमीन, एक झूठ बोली जा रही है राजनीतिक दबाव के कारण झूठ बोली जा रही है। 50-60 एकड़ जमीन नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। अगर नपत की जाए तो वो 19 एकड़ भी नहीं बैठ पाएगी, अगर सच नपत की जाए तो। हाँ, प्रशासनिक दबाव है। अगर लक्ष्मी नारायण और नरदेव के दबाव से ही और ये दूसरी अपनी दलाली के कारण मतलब ये सब कुछ करा रहे हैं। ये दबंग लोग हैं। दबंग लोग गरीब लोगों को बस दबाते ही रहते हैं और कुछ नहीं करते। अगर एक बात बताओ, अगर हमारी महिलाएं खेत काटने जा रही हैं, अगर प्रशासन को खेत काटना था तो पहले हमें नोटिस देना था। अगर वो नोटिस ना देकर सीधे कंपाइन और जेसीबी और ट्रैक्टर लेके सीधे खेत पर जा रहे हैं और हमारी लेडीजों को ले जाकर थाने में बंद किया जा रहा है, तो ये क्या है? ये राजनीतिक एक मतलब वही तो दबाव ही तो है। ये एक दबंग लोगों का दबाव बनाया जा रहा है ये प्रशासन द्वारा हम पर। ऐसा कुछ नहीं है। सत्यपाल का लड़का जो मोहरपाल सिंह, जिसका पर 76 चली हुई है, उसको 76 को कटवाने के लिए हम पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है कि आप गवाही को खत्म करें और इसके 76 को कटवाया जाए। सर, गाँव में कुछ महिलाओं ने आत्मदाह का प्रयास किया खेत कटवाने को लेकर, क्या कहेंगे? ग्राम शेरनगर
तहसील छाता में है। वहाँ पर सरकारी ज़मीन लगभग 30 एकड़ ज़मीन को लेकर के काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था। कुछ लोगों का अवैध कब्जा रहा है, उनसे कई बार हटवाने की कोशिश की गई थी। न हटाने पर उनके खिलाफ इसके पहले FIR की भी कार्रवाई हुई है और तब भी न माने जाने पर पुलिस की रिपोर्ट शांति भंग को देखते हुए कुर्की के लिए तहसील में गई और चूँकि ग्राम रिकॉर्ड ऑपरेशन में है तो जिला स्तरीय अधिकारी की भी रिपोर्ट प्राप्त हुई ARO की। यहाँ वो सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा लगातार किया जा रहा है और इस ज़मीन को कुर्क किया जाए। ARO की रिपोर्ट और SHO OC की रिपोर्ट का दृष्टि रखते हुए नियमानुसार न्यायालय के माध्यम से कुर्की का आदेश पारित किया गया 146 के तहत, जिसमें आदेश हुआ कि मौके पर खड़ी फसल को कुर्क कर लिया जाए, अभिरक्षा में रख लिया जाए और नियमानुसार सूचित किया जाए। उसी के तहत मौके पर कार्रवाई हो रही थी। ये संज्ञान में आया है कि जो लोग कब्जा किए थे उधर से कुछ महिलाएं मौके पर पहुंची और उनको ये शक हुआ कि गांव के कुछ लोग स्पेशल आपसी रंजिश रखते हुए ऐसी कार्रवाई करवा रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने पूछताछ भी महिलाओं से किया है, उनका अब भी यही कहना है कि मुझे ना तो पुलिस से कोई शिकवा शिकायत है, ना आदेश से शिकवा शिकायत है। पुलिस अब भी चाहे तो काट सकती है फसल को, लेकिन मुझे ये लगा कि गांव के कुछ लोग पार्टी बंदी के नाते मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझे हार मनाने के लिए इसकी कोशिश किया है लोगों ने। इसलिए हमने वहाँ पर एक कोशिश की कि हम कुछ कार्रवाई करते हैं, धमकी देते हैं तेल वगैरह डाल करके, तब शायद वो लोग पीछे हट जाए और हमारे मान सम्मान मेरा बच्चा रह जाए। ये मानते हुए उन्होंने ऐसी कोशिश की है। यद्यपि मैंने भी मामले को गंभीरता से लिया है और मैंने इंस्पेक्टर कोशिश से कहा है कि मामले का गहराई से ले लीजिए, इसकी जांच पड़ताल कर लीजिए। अगर कुछ और लोगों के द्वारा भी कोई ऐसी हरकतें की जा रही हैं तो भी गलत है, उनके खिलाफ विरोध कार्रवाई। मिट्टी तेल डाल दिया था और आग लगा, पेट्रोल डाला, मिट्टी डाली। हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा किया, लेकिन उनका ये कहना है कि मैंने प्रशासन या शासन के खिलाफ ऐसा नहीं किया, बल्कि जो बाहरी लोगों पे शक था उनके नाते मैंने ऐसा किया है। मैंने इसी नाते मैंने भी बोल दिया कि जांच कर लिया जाए, अगर ऐसा कोई बात है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये तो जांच का विषय है। जांच करके निश्चित रूप से जो भी नियमानुसार कार्रवाई से बनती है। कितनी महिलाएं? 5 लोग। महिलाओं क्या होगा सर?